आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक 4 इंच साइज की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे का जहाँ पे जंक्शन होता है उसके साथ ये एक 4 इंच साइज की ट्यूब हैंग कर रही होती है। इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका ऑफिशियल नेम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मी फॉर्म मीन कीड़ा, और अपेंडिक्स एक अपेंडेज होता है जो कि इजाफी पोर्शन जो कि मेन इम्पोर्टेंट चीज के साथ अटैच होता है। इसका इसका क्या फंक्शन है जिस्म में? ह्यूमन बॉडी में, इंसानों में इसका कोई फंक्शन नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इसका कोई फंक्शन नहीं है, जबकि एनिमल्स में इसका फंक्शंस है। ये इंसानों में कुछ फंक्शन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में इट हैज स्टॉप्ड इट्स फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी में। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका लिम्फॉइड टिश्यू है तो वो इम्यून सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग फॉर जनरल पब्लिक, उसके लिए अगर हम इसको देखें तो इट हैज़ गॉट नो फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। तो ये पेट में किस जगह पे होती है? पेट में ये पेट का अगर हम 9 हिस्सों में तकसीम करें तो राइट साइड पे लोअर पोर्शन में, क्योंकि वहीं पे छोटी आंत खत्म हो रही होती है और वहीं से बड़ी आंत शुरू हो रही होती है जो कि सीकम से स्टार्ट होती है, तो उसके जंक्शन पे ये 4 इंच लेंथ की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अब क्या प्रॉब्लम कर सकती है? वैसे तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगी तो ये फिर सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये जिस्म में प्रॉब्लम करेगी। क्या प्रॉब्लम करेगी? ये फट भी सकती है। तो इसका ये एक प्रॉब्लम है कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए और अगर फट जाए तो फिर जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। इसलिए इसकी काफ़ी अहमियत कि व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की इन्फेक्शन क्या है? अपेंडिक्स की इन्फेक्शन, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए तो ये फिर सूजना शुरू हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। और ये किस उम्र में होता है? ज़्यादातर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन 15 से 25 साल की उम्र, इस टाइम फ्रेम में होता है। 15 से 25 साल की उम्र में। अगर हम इसको रफली अगर थोड़ा सा कम करें या थोड़ा सा ज़्यादा करें तो आप कह सकते हैं कि ये 10 से 30 साल की उम्र में यंग पॉपुलेशन में ये अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन या अपेंडिक्स की इन्फेक्शन होती है। अपेंडिक्स की इन्फेक्शन क्यों होती है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ तो ये या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगी। बहुत सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको काज करते हैं, या बहुत सारे कुछ ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है, पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि राउंड वर्म या मलफ्फें जो होती हैं, पंजाबी में इसको बोलते हैं। या पेट में जो कीड़े होते हैं, उसको ये भी होता है कि बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़ा अगर छोटी आंत से हरकत करता हुआ, मूव करता हुआ बड़ी आंत के जरिए, क्योंकि उस जंक्शन पे होता है, तो वो सीकम के थ्रू या फिर उस बड़ी आंत के जहाँ से इसका सुराख होता है उसमें घुस जाता है और फिर ये उसके रुकावट पैदा करता है। तो उस ट्यूब से जहाँ पे वो स्टक हुआ होता है पैरासाइट, उसके डिस्टल, उसके जो बाद वाला जो हिस्सा होता है उसमें फिर सोजिश होना शुरू हो जाती है और फिर इन्फेक्शन हो जाती है।
और फिर ये सूज जाती है और आखिरी स्टेज में जाके फट भी सकती है। ये ज़्यादातर वेल ऑफ फैमिली में होता है, मतलब जो रिफाइंड फूड यूज़ करते हैं, जो कि फाइबर डाइट जिनकी कम होती है, सब्जियों का इस्तेमाल कम होगा, जिनमें जिनमें फाइबर्स कम होंगे, और जैसे जंक फूड्स जो यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा हो गए या फिर बर्गर हो गए, या फिर ये बच्चे लेज़ या पापड़ खाते रहते हैं, उसकी वजह से ये इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये रिफाइंड फूड जो यूज़ करते हैं, लो फाइबर डाइट जो यूज़ करते हैं, उनमें होती है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और या फिर इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ इनके ट्यूमर होते हैं, जो रसोली होती है, जो कैंसर होता है, इसमें हो सकता है, उसमें भी बाज़ दफ़ा इसमें वो इन्फेक्शन होती है, और पेशेंट जो होता है, जो उसमें जो सिम्टम्स आना शुरू होती हैं, जो प्रॉब्लम आना शुरू होती हैं, तो वो उससे कंफ्यूज होता है कि ये अपेंडिसाइटिस उसकी इन्फेक्शन की वजह से, हालांकि वो ट्यूमर की वजह से हो रहा होता है। कैसे पता चले कि इन्फेक्शन हो गया है, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया है? इसकी कुछ अलामात होती हैं, जो कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो पेशेंट बताएगा, जिसको सिम्टम्स बोलते हैं। कुछ फिर अलामत ऐसी हैं जो कि क्लिनिशियन, जो सर्जन या जो डॉक्टर होगा, जो उसको अटेंड कर रहा होगा, वो उसमें देखेगा, जिसको साइंस बोलते हैं। इसकी अलामत क्या है? मेन अलामत जो इसमें है, मेन सिम्टम्स, वो है एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। और पेट का दर्द शुरू होता है नाफ के इर्द गिर्द शुरू होता है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन होता है, सेंट्रल, जहाँ पे ये नाफ होती है, बेली बटन होता है, इस जगह पे ये पेन स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर ये पेन माइग्रेट करके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे अपेंडिक्स होती है। और अपेंडिक्स राइट आइलियक फोसा में होती है, मीन जो पेट का नीचे वाला हिस्सा और राइट साइड वाला हिस्सा जो कोना बनता है, उस जगह पे ये अपेंडिक्स वाला दर्द शिफ्ट हो जाता है। इसमें एक तो पेन होगा, पेशेंट पेन की कंप्लेंट करेगा जब अपेंडिक्स की इन्फेक्शन हुई होगी, जब अपेंडिसाइटिस हुआ होगा। दूसरा, इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होगा कि मतलब उससे प्रॉब्लम होगा कि मुझे ना उल्टी आने की कैफियत हो रही है, नौजिया जिसको बोलते हैं, कि उसे उल्टी, वो कहेगा मुझे उल्टी ऐसे महसूस हो रही है कि मुझे उल्टी आ रही है। तो शुरू वाली कंडीशन में ये ऐसे होगा कि उसे उल्टी आने की सिचुएशन हो रही होगी, फीलिंग हो रही होगी, लेकिन उसे उल्टी आएगी नहीं। लेकिन इसमें उल्टी आ भी सकती है। पेशेंट वुड गिव हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, वो कहेगा कि मुझे उल्टी भी आई है। तो पेन इसमें था जो कि शिफ्ट होके कोने में आ गया, नाफ वाली जगह से शिफ्ट होके कोने में आ गया, और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे उल्टियाँ आई हैं। और फिर इसके साथ उसे जो है ना वोमिटिंग हुई, और उसके साथ उसे फीवर होगा पेशेंट को। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे फीवर, बुखार भी है। और इसमें फिर ये है कि पेशेंट एक उंगली लगा के बता सकेगा कि पहले पेन तो इस तरफ था, लेकिन अब ये एक ख़ास जगह है, इस जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये वो जगह होती है जहाँ से अपेंडिक्स स्टार्ट हो रही होती है। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे ये अपेंडिक्स स्टार्ट हो रही होती है, तो उसी जगह पे ये उंगली लगा के बताएगा कि मुझे ये पेन यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर, जो क्लिनिशियन होगा, वो उसमें खुद मतलब साइंस होंगी, वो ढूंढेगा पेशेंट को। अब उसी एरिया में जहाँ पे वो उंगली लगा के, पॉइंटिंग साइन इसको बोलते हैं, उंगली लगा के बताएगा पेशेंट कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अपेंडिक्स स्टार्ट हो रही होती है। इसी जगह पे अगर क्लिनिशियन, जो सर्जन या जो फिजिशियन होगा, वो उसको चेक करेगा, सर्जन जब उस पर प्रेस करेगा तो दबाने से पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है। और ये पेन दबाने से बढ़ेगा, और जो ही फिर दबाने के बाद सर्जन अपना हाथ ऊपर उठाएगा तो
तो पेशेंट हिस्ट्री देगा, जैसे ही आपने हाथ छोड़ा है मुझे पेन एकदम बहुत ज़्यादा हुआ है। इसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। टेंडरनेस पहले हुई दबाने से, तो जो चीज़ दबाने से, पैल्पेशन से, हाथ लगाने से दर्द हो, उसको हम, उस पेन को हम कहते हैं टेंडरनेस। बहुत ही नाजुक जगह बन चुकी होती है। और फिर जब हम उसको छोड़ेंगे तो फिर पेन होगा, तो इसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। तो आपको अगर ऐसी अलामत हो रही हो कि जिसमें पेन पहले आप कहें आपके बच्चे में, आप में, आपके रिलेटिव्स में, कि पेन पहले तो दरमियान में था, डॉक्टर साहब के पहले सेंटर में पेन हो रहा था पेट के दरमियान में, फिर उसके बाद ये पेन यहाँ से ख़त्म होकर शिफ्ट होकर इस कोने में आ गया होगा, ये अपेंडिक्स की अलामत हो सकती है। दूसरा अब ये होगा कि जनाब आप दबा के अगर देखेंगे उस पॉइंट को, तो वो आप छोड़ने पे हाथ हालांकि उठा लिया होगा, उसके बाद पेन हो रहा होगा, ये भी एक अपेंडिक्स की अलामत होती है। दूसरे और से बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि साइन होती हैं, जो कि सर्जन आपका करेगा, जैसे सॉस साइन है या फिर रॉफ सिंग साइन है। मतलब राइट साइड वाले कोने को दबाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले कोने को दबाएंगे, तो क्योंकि वो इन्फेक्शन वाली अपेंडिक्स सूजी हुई थी, फूली हुई थी है, तो वो इधर से जब हम दबाएंगे तो वो उसको जब टच करेंगे तो वो उस तरफ भी पेन होगा। तो ये भी एक अपेंडिक्स की अलामत है। या फिर टांग जो है, जिस साइड पे अपेंडिक्स होती है उस साइड की टांग को अगर हम ज़्यादा स्ट्रेच करें, सीधा करें, इकट्ठा ना करें, सीधा करें, और उसके साथ भी पेन हो, तो ये भी अपेंडिक्स की इन्फेक्शन की अलामत होती है। हम बात करते हैं कि कैसे पता चले कि इन इसकी तशखीस कैसे करें। एक तो पहले तो ये मैंने आपसे बात की कि साइन और सिम्टम से पता चलेगा। साइन एंड सिम्टम से मतलब सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट बताएगा, टिपिकल सिम्टम्स होंगी, और साइन वो हैं जो आपका क्लिनिशियन सर्जन लोग देखेगा। तो ये ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होता है, इसकी तशखीस होती है, वो सर्जन के डिसीजन पे होती है। आप इसके लिए ज़्यादा टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना होता, ना टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करना होता है। तो ये सर्जन का हाथ है, सर्जन का माइंड है, सर्जन का एक्सपीरियंस है, जो बताएगा कि पेशेंट को अपेंडिक्स है या अपेंडिक्स नहीं है। साइंस और सिम्टम्स के साथ जो सर्जन है इसकी तशखीस कंफर्म करेगा। आप मोस्टली तो ये इसी से डायग्नोसिस बन जाता है। अब इसमें अगर तो ऐसी साइंस और सिम्टम्स हैं और सर्जन का एक्सपीरियंस है कि ये अपेंडिक्स है, तो फिर तो इसके इलाज की तरफ जाना चाहिए, जो कि सर्जरी ही है इसका इलाज, कि इसका ऑपरेशन करवाएं। लेकिन अगर शक वाली बात है, अभी सर्जन भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो तशखीस है कंफर्म है, और दूसरी कंडीशन है तशखीस नहीं है, तीसरी कंडीशन है तशखीस कंफ्यूजिंग है, कि हो भी सकती है ये अपेंडिक्स की इन्फेक्शन नहीं भी हो सकती। ऐसी कंडीशन में हम ये होता है कि अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, या फिर मोस्ट सेंसिटिव जो अच्छा एक टेस्ट है वो सीटी है, सीटी स्कैन करवाते हैं हम एब्डोमिनो पेल्विक रीजन का, तो वो भी इसको कंफर्म करता है हमारी तशखीस को कि अपेंडिक्स का है। आपने वेट नहीं करना है किसी इन्वेस्टिगेशन का, किसी टेस्ट का, ये सर्जन का डिसीजन है, वो आपको बताएगा। क्योंकि वक्त पर अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये फिर फट सकती है, और अगर फट जाए तो ये पेट वाले जो भी खुराक होती है या जो भी पखाना होता है, वो अब पेट में अंतड़ियों में घूमने की बजाय वो पेट में आ जाता है। जब पेट में आएगा तो ये फिर ख़तरनाक कंडीशन होती है, पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम ऐसी कंडीशन तक लेकर जाएं, तो क्योंकि पहले भी अपेंडिक्स का आपको मैंने बताया कि कोई फंक्शन नहीं है, तो अपेंडिक्स अब जब इन्फेक्शन हो गई है और फटने के करीब हो गई है या फट गई, तो फिर ये जान का मसला होगा। इसलिए ये अब समझ लें कि आपके जिस्म को वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, अब नुकसान पहुंचाने पे तुली हुई है। अब इसलिए इसका निकलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसका ऑपरेशन फिर लाजमी बन। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस डॉक्टर के पास है। इसका इलाज सर्जन के पास है।
इनिशियली आप अपने पेशेंट को, रिलेटिव्स को या फिर आप खुद को चेक करवाते हैं, जीपी के पास आप जाते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर भी ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है कि वो इसकी तशखीस कर लेते हैं, इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं, जल्द अज जल्द इसका ऑपरेशन करवाएं। और बाज़ दफ़ा अब पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये हम इसके पास गए हैं तो इसने तो ऑपरेशन ही एडवाइस कर दिया है, और कुछ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप मेडिसिन ले लें। तो इसमें आपने डिसीजन लेने में देर नहीं करनी है, ये आपने अपने सर्जन से रब्ता करना है। सर्जन का ये डिसीजन है और ये क्लिनिकल डिसीजन है, वो आपके पेशेंट को असेस करके बताएगा कि इसमें अपेंडिक्स है नहीं है। हम समझते हैं कि बाज़ दफ़ा आजकल ये मेल प्रैक्टिस होने की वजह से कि कुछ केसेस ऐसे जो हो सकते हैं, या आप लोगों को शिकायत हो सकती है कि डॉक्टर ने जो है ना अननेसेसरी ऑपरेशन किया है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये ऐसा है कि अगर तो अपेंडिक्स की जो फीचर्स हैं, अपेंडिसाइटिस की, इन्फ्लेमेशन की फीचर्स अगर कंफ्यूजिंग भी हैं तो भी ज़रूरी है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और क्योंकि अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने फीचर इस तरह थी कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस में अगर आपने पेशेंट का ऑपरेशन ना करवाया और उसे वैसे छोड़ दिया और डायग्नोसिस उसकी तशखीस प्लस माइनस हो रही थी, तो उसमें अगर आपने ऑपरेशन ना करवाया तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर उसमें लेटर ऑन अगर अपेंडिक्स ही थी और उस वक्त तशखीस नहीं हो सकी, तो वो अब वापस जब आएंगे तो वो अब अपेंडिक्स फट चुकी होगी और उसका जहर पेट में फैल चुका होगा। तो अगर तो इसमें अब ये होता है कि हम उन केसेस को बचा लेते हैं कि अगर इन केस आप अगर उस वक्त ऑपरेशन नहीं करवाते, कन्फ्यूजन वाली स्टेज में, बेहतर होता है कन्फ्यूजन वाली स्टेज में भी आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लें। अगर आप कन्फ्यूजन वाली स्टेज में ऑपरेशन नहीं करवाते तो फिर वापस अगर उसको अटैक हुआ वो सीवियर होगा और अपेंडिक्स फट जाएगी। वो फटी हुई अपेंडिक्स के साथ उसका ऑपरेशन करना, उसका इलाज करना, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि अगर कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, अगर हम उसमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें तो बाज़ दफ़ा अपेंडिक्स नॉर्मल निकलती है। हाँ, ये है कि ये तो बर्डन होगा कि पेशेंट के ऊपर एक ऑपरेशन का बर्डन पड़ा है, लेकिन ये है कि हम उस चीज़ से सेफ हो जाते हैं कि बाद में अगर ये अपेंडिक्स होती तो फिर और ये परफोरेट हो जाती और अगर ये फट जाती तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसका मतलब है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बुक्स में भी थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ा सा लेवरेज है कि हम इतने परसेंट तक 20% तक या 25% तक अगर नेगेटिव आप अपेंडिक्स कर देते हैं कि अपेंडिक्स नहीं थी और निकाल दी है, तो वो अलाउ इसलिए है कि ये ऐसी कंडीशन को तो बचा लेगा कि पेशेंट आया है अपेंडिक्स फटी हुई थी, क्योंकि शुरू में कन्फ्यूजन थी तो हमने ऑपरेशन नहीं किया। इसलिए अपेंडिक्स अगर शक है कि अपेंडिक्स की इन्फेक्शन हो गई है तो ऑपरेशन आप इनकरेज करें, आप सर्जन के डिसीजन के साथ आप जाएं कि अगर आपको वो ऑपरेशन का मशवरा दे रहे हैं तो आप ऑपरेशन की तरफ ही जाएं। अगर आप वक्त पर इसका ऑपरेशन नहीं करवाते, जो सही टाइम था जब इन्फेक्शन शुरू हुई थी, तो जल्द अज जल्द आप इसका ऑपरेशन करवाएं। अगर आप वक्त पर ऑपरेशन नहीं करवाते तो वो जो इन्फेक्शन थी अब वो अपेंडिक्स को इस तरह अफेक्ट करेगी कि वो अब अपेंडिक्स गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, गैंग्रीन होना शुरू हो जाएगी। जब वो गलना सड़ना शुरू होगी तो पहले तो सिर्फ अपेंडिक्स तक थी, अगर आपने उस वक्त उसका ऑपरेशन नहीं किया, थोड़ा सा और डिले किया, तो वो इन्फेक्शन अब बड़ी आंत की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और अपेंडिक्स अब सारी गल सड़ चुकी होगी, अब बड़ी आंत की तरफ आएगी। अब बड़ी आंत में भी वही वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी और फिर वो गैंग्रीन बनना शुरू हो जाएगी, इनके गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। बर वक्त इसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ही क्रूशियल सा डिसीजन होता है। आपने मतलब यू शुड ट्रस्ट ऑन दिस थिंग ऑन योर सर्जन। तो वो आपका सर्जन इसको टाइमली अगर निकाल लेता है तो, नहीं तो
फिर ये होता है कि अब अपेंडिक्स तो वैसे गल सड़ चुकी है, उसे तो आप निकाल नहीं सकते। अब वो जो गैंग्रीन वाला हिस्सा है या जो गलना सड़ने का अमल है वो बड़ी आंत तक आ जाता है। फिर आपको अब वो उस वहाँ पे आप टाँके से उससे काम नहीं चला सकते। बड़ी आंत में खून की सप्लाई बहुत कम होती है। अपेंडिक्स को आप काट काट के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बड़ी आंत को फिर आप इससा नहीं होता कि आप सिर्फ वही वाला हिस्सा निकाल दें। फिर ये होता है कि आपको एक आंत का बड़ा सारा हिस्सा निकालना पड़ेगा। उसमें अब अपेंडिक्स तो वैसे ही अब गल सड़ चुकी होगी, अब छोटी आंत, अब वो जंक्शन जो वहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही है, तो छोटी आंत हिस्सा काटना पड़ेगा और साथ बड़ी आंत फिर आपको सारी जो ऊपर तक जा रही होती है वो सारी काटनी पड़ती है, जिसको हम फिर लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी बोलते हैं। यानी कि राइट साइड वाली जो राइट साइड वाली जो बड़ी आंत है उसको काटना पड़ता है, या फिर इवन राइट हेमिकोलेक्टमी करनी पड़ती है कि पूरी जो राइट साइड वाली ऊपर वाली आंत है उसको काटना पड़ता है, और थोड़ा सा हिस्सा छोटी आंत का भी काटना पड़ता है। वो जो छोटा सा ऑपरेशन था जिसमें सिर्फ हमें अपेंडिक्स निकालनी थी, अब वो चेंज हो जाता है बड़े ऑपरेशन में। अब वो जो छोटा सा कट लगाते हैं हम जहाँ पे अपेंडिक्स होती है, उसकी बजाय हमें उस जख्म को बंद करके हमें बड़ा ऑपरेशन है कि पूरे पेट को काट के फिर हमें वो निकालना पड़ता है, जिसको हम राइट हेमिकोलेक्टमी बोलते हैं, जिसमें कि छोटी आंत भी काटनी पड़ेगी, जिसमें कि बड़ी आंत पूरी राइट साइड वाली ऊपर काटनी पड़ेगी, और फिर छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ना पड़ेगा। तो टाइमली डिसीजन है। कुछ केसेस तो आजकल ऐसे हैं जिसमें हमें प्रोफिलैक्टिक को अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है। प्रोफिलैक्टिक क्या मतलब, अभी उसमें इन्फेक्शन नहीं हुई लेकिन फिर भी हमें वो अपेंडिक्स निकालनी पड़ती है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स की इन्फेक्शन भी नहीं हुई और हमें निकालनी पड़ती हैं? तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, वो जब स्पेस में जाते हैं और वहाँ पे अब मेडिकल फैसिलिटी तो होगी नहीं, वहाँ पे तो मेडिकल सेंटर नहीं होगा, तो मतलब सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस या फर्स्ट एड वाली ही हो सकेगी। तो ऐसे कंडीशन में जो 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए खला में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो वो अपना ऑपरेशन अपेंडिक्स निकलवा के जाते हैं, क्योंकि इसका कोई फंक्शन है नहीं, और इसने अगर प्रॉब्लम किया तो अब खला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे कौन करेगा। या फिर कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मतलब जंगल में जाते हैं, वहाँ पे कोई रिसर्च करने के लिए जाते हैं, एंड दे हैव टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 6 months। तो उन केसेस में भी फिर वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के जाते हैं। तो कुछ देखें, अब आप खुद इससे अंदाजा लगाएं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स नहीं है तो भी निकालनी पड़ती है। तो ज़्यादा हमारे आपको समझाने का मकसद ये है कि ये इसका फंक्शन तो है नहीं जिस्म में, लेकिन ये जब प्रॉब्लम करने पे आएगी तो ये फिर फटती है, और फिर इसमें गलने सड़ने का जब अमल शुरू होता है तो ये फिर अब जान का मसला बन जाता है। इसलिए इसका जो तशखीस है वो सर्जन देख कर ही कर लेता है, और इसके लिए ज़्यादा टेस्ट में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। खून का टेस्ट एक आधा करवाते हैं और फिर मुआयना करने के बाद ये डिसीजन लेते हैं। तो आपने सर्जन के डिसीजन के साथ अपना डिसीजन लेना है। इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? इसका ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में होता है, और इसमें जिस साइड पे मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स होती है उस जगह पे एक छोटा सा कट देते हैं, और ये छोटा सा कट उस जगह पे होता है जहाँ से अपेंडिक्स स्टार्ट हो रही होती है। तो हम बजाय इसके कि पूरा पेट काटें, उस जगह को हम कट छोटा सा लगा के सर्जन आपका उसी जगह से सिर्फ अपेंडिक्स को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर अपेंडिक्स को जहाँ पे वो शुरू हो रही होती है उस जगह पे हम धागे से, ऐसा धागा होता है जो जिस्म में इन्फेक्शन नहीं करता, या फिर उसी जगह पे वो फिर रिजॉल्व भी हो जाता है, ऐसे धागे से हम उसको करते हैं और उसको हम स्टम्प से या फिर उस अपेंडिक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मुकम्मल बेहोशी में होता है, और सर्जन ये ऑपरेशन करता है, और छोटा सा कट होता है। और फीमेल में तो इवन ऐसा कट लगाते हैं कि मतलब
स्किन क्रीज लाइन पे कट लगाते हैं, इवन मेल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो इंसियन लाइन होती है, जो स्कार होता है बाद में बनता है, वो भी विजिबल नहीं होता। ये तो एक टेक्निक है ओपन अपेंडेक्टमी जिसको। दूसरा ये कैमरे के ज़रिए भी करते हैं जिसको लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी बोलते हैं। उसमें अब छोटे छोटे 10 mm के एक सुराख होगा और 2 5 mm के सुराख होंगे, और उसके एक के थ्रू कैमरा डालेंगे, दूसरे के थ्रू उससे अपेंडिक्स को पकड़ेंगे, तीसरे के थ्रू हम उससे मैनिपुलेट करते हैं और एक वहाँ पे स्टिच लगा के। प्रोसेस वही है, जस्ट ये है कि अब इंस्ट्रूमेंट से आपने करना है और कैमरे के ज़रिए आपने देखना है। तो 2 ये तरीके हैं, ओपन मेथड से करते हैं और दूसरा ये होता है कि लेप्रोस्कोपी या कैमरे के मेथड से करते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं कि इन्फेक्शन हो सकती है उस ज़ख़म वाली जगह पे, क्योंकि पहले ही इन्फेक्शन हुई हुई थी अपेंडिक्स की। अब जब आपने उस अपेंडिक्स को खोला है तो ये होता है कि वो इन्फेक्शन जो पहले ट्यूब में थी अब वो ज़ख़म पर लग सकती है, इसलिए एहतियात करते हैं ऑपरेशन के दौरान कि उस अपेंडिक्स ज़ख़म वाली जगह पे ना लगे। तो दूसरा ये होता है कि ऑपरेशन से पहले जैसे आपको पता चला कि इसमें अपेंडिक्स की फीचर हैं, आपने डायग्नोसिस बना लिया, तशखीस कर ली, अब उसे ऑपरेशन के लिए आपने रेडी करना है, तो आप जैसे बेहोश करने लगते हैं उसको आप एक एंटीबायोटिक की डोज दे देते हैं। ये आपका सर्जन डिसाइड करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक की डोज देनी है। या फिर आपको लग रहा है कि अपेंडिक्स फट गई है तो उस वक्त तो आपको जैसे ही आपका अभी तो डिसीजन लेना है कि सर ऑपरेशन करेंगे, उस वक्त ही अपेंडिक्स की डोज दे देते हैं। और जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर होती है तो ऑपरेशन के 5 दिन तक उसको एंटीबायोटिक की डोज लगती है। इसमें मतलब कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऑपरेशन के बाद सर्जरी वाली साइड पे इन्फेक्शन हो जाए। तो मैसेज ऑफ द डे इज़ कि अपेंडिक्स का जिस्म में काम नहीं है कोई, लेकिन ये जिस्म को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है लेकिन इट कैन कॉज प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम, और डेथ एंड लाइफ की सिचुएशन बन जाती है। और सेकंड मैसेज ये है कि जैसे ही आपको जो मैंने अलामात बताई हैं आपको आइडिया हो कि ये अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, तो आपने फ़ौरन अपने सर्जन से रब्ता करना है और लेट हिम मेक द डिसीजन। आपने कोताही नहीं करनी, इसमें देर नहीं करनी। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो कि छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, अगर आपने कोताही की और अगर आपने इसको सीरियस ना लिया तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और वो क्या होती है, वही अगर अपेंडिक्स फट जाती है पेट में तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, और जो कि बाद में इट कैन प्ले हैवक टू योर लाइफ। तो आपने सर्जन के साथ अपने डिसीजन को मॉडिफाई करना है और इसके इलाज में देर नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट टाइम हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, एक नए सर्जरी के प्रॉब्लम के साथ आएंगे। आज हमने कोशिश की है कि आपको अपेंडिक्स के बारे में मालूमात दे सकें। अगर इसके बारे में कोई मालूमात, कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी आपको कोई आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आपको जवाब दें। शुक्रिया।